तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? सच सुनो, समस्या टैलेंट की नहीं है, समस्या है ध्यान भटकने की आदत की। और अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो तुम हमेशा एवरेज ही रह जाओगे। एक लड़की थी, उसके घर में बच्चे चिल्लाते थे, कुत्ता भौंकता था, फिर भी उसने दुनिया की सबसे फेमस किताबों में से एक को पूरा किया। एक लड़का था जिसने सिर्फ 8 हफ्तों में ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसने आगे चलकर 1 अरबों डॉलर की कंपनी की नींव रखी। क्या उनके पास कोई सुपर पावर थी? नहीं, उनके पास एक खास स्किल थी जिसे कहते हैं डीप वर्क। जरा सोचो, तुम एक कमरे में हो, फोन साइलेंट है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, और तुम सिर्फ एक ही काम पर पूरी ताकत से ध्यान लगाए हुए हो। यही है डीप वर्क। सरल शब्दों में, जब तुम बिना किसी ध्यान भटकाव के अपने दिमाग की पूरी क्षमता लगाकर काम करते हो। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, जब उन्हें अपनी आखिरी किताब पूरी करनी थी तो उन्होंने क्या किया? न सोशल मीडिया, न घर का शोर। वो एक 5 सितारा होटल में चली गईं और वहीं बैठकर अपनी किताब पूरी की। क्यों? क्योंकि वो जानती थीं, महान काम तभी होता है जब दिमाग पूरी तरह फोकस में हो। अब सुनो बिल गेट्स की कहानी। 1974 में उन्होंने लगातार 8 हफ्तों तक लगभग बिना रुके काम किया, इतना फोकस कि वो बीच बीच में कीबोर्ड पर ही सो जाते थे, फिर उठते और वहीं से काम शुरू कर देते। और उसी डीप वर्क का नतीजा था माइक्रोसॉफ्ट की नींव। अब तुम सोच रहे होगे, ये सब तो असाधारण लोग हैं, हम कैसे कर सकते हैं? यही सबसे बड़ा भ्रम है। सच ये है, डीप वर्क सिर्फ खास लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए सच में गंभीर हैं। अब बात करते हैं दिमाग की। जब तुम गहराई से फोकस करके काम करते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज बनती है, माइलिन। ये एक परत होती है जो तुम्हारे दिमाग के सिग्नल को तेज और मजबूत बनाती है। सरल भाषा में, जितना ज्यादा डीप वर्क उतना तेज दिमाग। मतलब तुम स्मार्ट पैदा नहीं होते, तुम खुद को स्मार्ट बनाते हो। लेकिन समस्या क्या है? आज की दुनिया नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब हर सेकंड तुम्हारा ध्यान खींच रही है। तुम काम करने बैठते हो और 2 मिनट बाद फोन उठा लेते हो, फिर 5 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद, और तुम्हें लगता है कि तुम व्यस्त हो। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे। एक रिसर्च के अनुसार हम सिर्फ 50% समय ही अपने ध्यान भटकाने की इच्छा को रोक पाते हैं। मतलब आधा समय हम अपने ही कंट्रोल में नहीं होते। जरा सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम सफल कैसे बनोगे? लेकिन अच्छी खबर यह है, इस स्किल को सीखा जा सकता है। और अगर तुमने डीप वर्क सीख लिया तो तुम भीड़ से अलग हो जाओगे, क्योंकि आज के समय में फोकस करना ही सबसे दुर्लभ स्किल है। अब बात करते हैं पहली रणनीति की। स्ट्रैटेजी नंबर 1, अपने ध्यान भटकाव को कंट्रोल करो। अभी तुम क्या करते हो? जब मन किया फोन उठा लिया, नोटिफिकेशन आया तुरंत देख लिया। ये क्या कर रहा है? ये तुम्हारे दिमाग को ट्रेन कर रहा है कि ध्यान भटकना सामान्य है। अब इसे उल्टा करना होगा। तुम्हें तय करना होगा कि तुम ध्यान भटकने की इजाजत कब दोगे। जैसे मैं 1 घंटे काम करूंगा, फिर 10 मिनट फोन इस्तेमाल करूंगा, ना कि हर समय फोन चेक करना। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन यही मुश्किल तुम्हारी फोकस की ताकत बनाएगी। याद रखना, आसान चीजें कभी असाधारण परिणाम नहीं देती। अगर तुम हर 2 मिनट में फोन चेक करोगे तो तुम कभी डीप वर्क नहीं कर पाओगे, और बिना डीप वर्क के तुम कभी टॉप लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। अब तक तुमने समझ लिया है, समस्या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटाना काफी नहीं है। अगर तुम्हारे पास सही सिस्टम नहीं है तो तुम फिर से उसी जगह गिर जाओगे। इसलिए
अब बात करते हैं अगली रणनीति की। स्ट्रेटेजी नंबर 2, डीप वर्क का एक पक्का नियम बनाओ। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली फर्क यही बनाता है। सफल लोग मोटिवेशन पर काम नहीं करते, वो सिस्टम पर काम करते हैं। जरा सोचो, तुम रोज उठते हो, कभी काम करते हो, कभी नहीं, कभी मन होता है, कभी नहीं। ये क्या है? ये है बिना सिस्टम की जिंदगी। और बिना सिस्टम की जिंदगी का मतलब है बिना तय परिणाम। डीप वर्क करने के लिए तुम्हें हर बार ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आज काम करूं या नहीं। तुम्हें बस एक तय नियम को फॉलो करना चाहिए। जैसे जो लोग रोज जिम जाते हैं, वो रोज एक ही समय पर जाते हैं, उन्हें सोचना नहीं पड़ता। उसी तरह तुम्हें भी डीप वर्क को एक आदत बनाना है। इसके लिए तुम ये करो, हर दिन एक तय समय चुनो, एक ही जगह पर बैठो और शुरुआत में कम से कम 1 घंटे का समय रखो। उस दौरान सिर्फ एक ही काम करो, न कोई मल्टीटास्किंग, न कोई डिस्ट्रैक्शन। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसकी आदत बना लेगा। रिसर्च कहती है, शुरुआती लोग सिर्फ 1 घंटे तक ही डीप वर्क कर पाते हैं, और जो लोग इसमें माहिर होते हैं वो भी अधिकतम 4 घंटे तक ही पूरा फोकस बनाए रख पाते हैं। मतलब अगर तुम रोज 3 से 4 घंटे भी पूरी एकाग्रता से काम कर लेते हो, तो तुम पहले ही 90% लोगों से आगे हो। अब एक सच्चाई सुनो, बहुत से लोग 10-10 घंटे काम करते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं करते, और कुछ लोग सिर्फ 3-4 घंटे में ही कमाल कर देते हैं। फर्क क्या है? फर्क है डीप वर्क। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे जरूरी रणनीति की, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 3, डेली शटडाउन रिचुअल। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन डीप वर्क सिर्फ काम करने से नहीं आता। डीप वर्क आता है सही आराम से। तुम्हारा दिमाग मशीन नहीं है। अगर तुम उसे पूरे दिन बिना रुके चलाओगे, तो वो अगले दिन सही से काम नहीं करेगा। इसलिए दिन खत्म होने से पहले तुम्हें एक छोटा सा रिवाज बनाना होगा, जिसमें तुम अगले दिन का प्लान लिखो, बचे हुए काम को नोट करो और अपने दिमाग को साफ कर दो। जरा सोचो, जब तुम रात को सोने जाते हो और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, तो क्या तुम चैन से सो पाते हो? नहीं। और अगर नींद सही नहीं होगी, तो अगले दिन फोकस भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम पहले ही सब कुछ लिखकर क्लियर कर देते हो, तो तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है और तुम बेहतर नींद ले पाते हो। और अच्छी नींद का मतलब है अगले दिन बेहतर डीप वर्क। यही एक चक्र बन जाता है। डीप वर्क करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं, अच्छे परिणाम से संतोष मिलता है, और संतोष से और बेहतर फोकस आता है। दूसरी तरफ ध्यान भटकता है, काम अधूरा रहता है, गिल्ट आता है, और फिर और ज्यादा ध्यान भटकता है। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। आज की दुनिया में 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम डिस्ट्रैक्शन में खो जाओगे, या तुम कुछ ऐसा बनाओगे जो लोगों के काम आए। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। डीप वर्क करना मुश्किल है, कभी कभी बोरिंग भी लगता है, लेकिन याद रखना, आसान जिंदगी का मतलब है मुश्किल भविष्य, और कठिन फोकस का मतलब है आसान भविष्य। जेटके रोलिंग ने डिस्ट्रैक्शन छोड़ा, बिल गेट्स ने फोकस चुना, इसलिए उनकी जिंदगी अलग है। तुम भी हर दिन वही चुनाव करते हो, बस फर्क इतना है कि तुम उसे समझकर नहीं करते। आज एक फैसला लो, अगला 1 घंटा सिर्फ एक काम, न फोन, न डिस्ट्रैक्शन, और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। क्योंकि आखिर में सफलता टैलेंट से नहीं आती, सफलता आती है डीप वर्क से।